सो वेलकम अगेन एवरीवन टू स्पार्क अप स्टडी। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑफ योर नर्सिंग एग्जाम्स। नर्सिंग के अलग अलग एग्जाम्स में जैसे कि सीनेट, जैसे कि एम्स एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे फॉर चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11th, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और ये क्वेश्चन हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकें। ठीक है, जो कंटेंट मैं पढ़ा रही हूँ वो हिंदी इंग्लिश में अलग अलग पढ़ाऊंगी, लेकिन जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ वो हिंदी इंग्लिश का मिक्स्ड मैं आपको कराऊंगी ताकि दोनों लोग देख सके। क्योंकि समय कम है, मेरे पास भी टाइम कम है, आपके पास भी टाइम कम है, तो एक ही वीडियो में दोनों का फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या रखा है, ठीक है, इंग्लिश भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा। नेक्स्ट बात ये कि अगर आप हमारी हेल्प कुछ करना चाहते हो, क्योंकि हम लोग स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प ले रहे हैं, ये लोग बना के दे रहे हैं, हमें उन्हें पेमेंट भी करना है। सो अगर आप हमारी कुछ हेल्प कर सकते हो तो ये हमारा QR कोड है, प्लीज़ इस पर हेल्प करें अगर आपसे हो पाए तो। अगर आप नहीं समर्थ हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर समर्थ हो तो प्लीज़ हेल्प। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का PYQ। 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द मेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में मेल गैमेटोफाइट क्या है? अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ा है, आपको नहीं आता, तो मैंने एक 1 शॉट वीडियो बना रखी है, आप उसे जा करके देखिए, उसमें मैंने पढ़ा रखा है अच्छे से। ठीक है, हर एक चीज़ पढ़ा रखा है। सो क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप वो सीरीज़ जाके देखिए, उस वीडियो से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक ही वीडियो से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, व्हाट इज द मेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट। अंत में आप जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे 25 में से, ठीक है। और वीडियो रोक करके, जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ वीडियो रोक देना, रोक करके सॉल्व करना, फिर आप वीडियो प्ले करना, क्योंकि मैं तुरंत आपको आंसर बता रही हूँ। ठीक है, ये ऑनलाइन क्लास, ये लाइव क्लास नहीं है, इसलिए मैं रुकूंगी नहीं, आपको वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करना होगा, फिर आप आंसर बताना। मेल गैमेटोफाइट, देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने 2 चीज़ पढ़ी थी कि जो प्लांट्स है उसमें होता है एक फीमेल गैमेटोफाइट, शॉर्ट में लिख रही हूँ, एक होता है आपका मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है, और फीमेल गैमेटोफाइट को हम कहते हैं आपका एम्ब्रियो सैक। हिंदी में पढ़ूं तो फूल वाले पौधों में, यानी कि जो आपके आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें नर गैमेटोफाइट क्या होता है, तो वो होगा आपका परागकण, यानी कि पॉलन ग्रेन। ठीक है, आंसर नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस। मादा गैमेटोफाइट का विकास कहाँ होता है, जल्दी से बता दो कहाँ होता है। आप पहले मादा का अंग पहचान लो कौन सा है, वहीं पे होता होगा। ठीक है, चलो देखो, एंथर, मैं आंसर आपको दे रही हूँ, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना आपका काम है। एंथर यानी कि पराग कोश में तो नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, ये तो मेल का पार्ट है ना, फीमेल का तो है ही नहीं, मादा का तो है ही नहीं। स्टिग्मा का काम क्या होता है, देखो फीमेल का बना लेते हैं हम। स्टिग्मा यानी कि जो वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र जो होता है आपका, स्टिग्मा जो होता है, उसका काम सिर्फ इतना होता है कि पॉलन ग्रेन को, परागकण को आने के लिए जगह वो प्रदान करती है और आपसी संवाद उसमें होता है, परस्पर अंतःक्रिया होती है उसमें, यानी कि इंटरैक्शन होता है। और ये होती है स्टाइल का काम होता है कि पॉलन ट्यूब को, पराग नलिका को अपने अंदर से होते हुए जाने दे। और जो ओवरी होती है, ये होती है ओवरी, यानी कि अंडाशय। अंडाशय के अंदर की तरफ यहाँ पे कुछ ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल को हम कहते हैं बीजांड, और इसी बीजांड के अंदर आपकी जो एम्ब्रियो सैक है वो बनता है, और एम्ब्रियो सैक को ही हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो बताओ आंसर क्या होगा, आंसर होगा न्यूसेलस ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का जो न्यूसेलस है, उसके अंदर ही आपका एम्ब्रियो सैक बनता है। ध्यान दो, मैंने ये आपको पढ़ाया था, ऐसे था, यहाँ पे आपका एम्ब्रियो सैक था, यहाँ पे न्यूसेलस भरा हुआ था, तो न्यूसेलस के अंदर की तरफ ही तो कौन बन रहा है, एम्ब्रियो सैक। तो ये आपका न्यूसेलस के अंदर की तरफ, न्यूसेलस ऑफ ओव्यूल में ही कौन बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट। यही ऑप्शन सबसे उचित दिख रहा है, तो हम इसी को करेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, न्यूसेलस क्लियर है, बीजांड का न्यूसेलस। अगला क्वेश्चन, विच प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं से सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। देखो नाम ही बता देगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है,
नाम से ही बता रहा है सूक्ष्म बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बनाना है तो क्या लगेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस लगेगी और पॉलन मदर सेल यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल का यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका इस्तेमाल आएगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसकी प्रक्रिया है, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर यही चीज मेगास्पोर के लिए पूछता तो मेगास्पोरोजेनेसिस हो जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन वॉल इज कॉल्ड। पराग कण की सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? इंटाइन, एक्साइन, टैपेटम या एंडोथीसियम। बहुत आसान सा सवाल आपके जिपमर नर्सिंग में पूछा गया है 2017 में। नीचे आपको डेट भी दिख रही होगी, मैं शुरू से आपको दिखा देती हूँ। हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। एम्स नर्सिंग 2018 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, आसान सा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपका बीएचयू नर्सिंग 2019 में पूछा गया था। इसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है ये आपका यूपी नर्सिंग यानी कि सीनेट एग्जाम में पूछा गया था 2020 में। फिर अगला क्वेश्चन जो हम ये वाला करने जा रहे हैं, ये आपका जिपमर नर्सिंग 2017 में पूछा गया है। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिक्स्ड, सारे के सारे जो आपके एग्जाम्स हैं उनका क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ आपके सामने। देखो, आउटर मोस्ट लेयर जो सबसे बाहरी दीवार होती है, तो पहले अंदर की दीवार देख लेते हैं कौन सी होती है। ऐसा कुछ आपका क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है यानी कि परागकण होता है, ऐसा कुछ होता है ना। इसमें जो बाहरी दीवार होती है वो होती है आपकी एक्साइन, बाह्य चोल जिसे आप कहते हो, ठीक है, और अंदर वाली होती है एंटाइन जिसे आप अंतः चोल कहते हो। एक्साइन ही आपका स्पोरोपोलिन का बना होता है, याद है। तो सबसे बाहरी परत क्या है, एक्साइन है। एक्साइन आपका आंसर सही चला जाएगा। बहुत आसान से सवाल आते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं क्वेश्चन। एम्स में कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं, बाकी सब आसान होते हैं। अब ये देखो, ये आपका एम्स नर्सिंग 2021 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus? जो उंगलियां जैसी संरचना थी, जो बुलाती थी आओ मेरे पास आ जाओ, उनका क्या काम था? फिलीफॉर्म उपकरण का क्या काम है? प्रोटेक्ट द ओव्यूल, बीजांड की रक्षा करना। गाइड्स द पॉलन ट्यूब, पराग नली का मार्गदर्शन करता है। प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन यानी पराग कण उत्पन्न करता है। स्टोर्स फूड यानी भोजन का संग्रह करता है। तो जाहिर सी बात है ना, ये कहता है आओ अंदर आ जाओ, यानी गाइड कर रहा है, वो उसको गाइड कर रहा है कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ, ठीक है, तो गाइड करने का काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने है, ये है आपका बीएचयू नर्सिंग 2016 का क्वेश्चन। बीएचयू नर्सिंग का पहले अलग से एग्जाम होता था, अब वो नीट के अंतर्गत आता है, लेकिन पहले अलग से एग्जाम होता था, इसलिए ये सब लिखा हुआ है डेट। हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक? जो आपका भ्रूण कोश था उसमें कितने आपके सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, कितनी कोशिकाएं होती हैं? जल्दी से बता दो, ठीक है, वीडियो पॉज करो और बता दो। देखो यहाँ पे 3 क्या होती थी, एंटीपोडल होती थी। यहाँ पे आपकी सिनर्जिड होती थी जो बुलाती थी आओ अंदर आ जाओ वाली, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है एग सेल, और यहाँ पे क्या होती थी, 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो अगर कोशिकाएं गिना जाए तो 1 2 3 एंटीपोडल सेल्स, और आपकी 2 हो गई सिनर्जिड, 1 हो गया एम्ब्रियोसैक, और 1 बीच सेंट्रल सेल हो गया। तो जोड़ लो कितनी हो रही हैं, टोटल आपके 7 हो रही हैं। तो 7 आंसर आपका करेक्ट चला जाएगा। 7/7 लिखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द डबल फर्टिलाइजेशन? दोहरा निषेचन क्या है? बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया था, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट विथ एग, 2 नर युग्मकों का अंड के साथ संलयन। फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विथ एग एंड 1 विथ पोलर न्यूक्लियाई, एक नर युग्मक का अंड के साथ और दूसरे का ध्रुवीय नाभिक के साथ संलयन। फ्यूजन ऑफ पॉलन ग्रेन विथ स्टिग्मा, पराग का वर्तिकाग्र से संलयन। फ्यूजन ऑफ ओव्यूल विथ ओवरी, बीजांड का अंडाशय के साथ संलयन। यूपी बीएससी नर्सिंग का 2022 का क्वेश्चन है ये। देखो 2 मेल गैमेट एक ही एग से फ्यूज करते हैं ना बाबा, 2 एक एग से कैसे फ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। पॉलन विथ स्टिग्मा, अरे स्टिग्मा से कहाँ फ्यूजन होता है, स्टिग्मा तो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, एक हेलीपैड की तरह काम करता है। फ्यूजन ऑफ ओव्यूल विथ ओवरी, ओव्यूल ओव्यूरी से क्यों फ्यूजन करेगा, मेल और फीमेल का फ्यूजन हो रहा है, ओवरी ओव्यूल का क्यों होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका ये वाला, जिसमें हमने पढ़ रखा था कि एक नर युग्मक, एक जो मेल गैमेट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई से, ध्रुवीय जो केंद्रक होता है उससे मिलता है, और एक जो न्यूक्लियस होता है वो आपके अंड कोशिका यानी एग सेल से आकर के मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन? कौन सा पार्ट है जो आगे चल के फ्रूट बनाता है और उसे सत्य फ्रूट कहते हैं, ट्रू फ्रूट कहते हैं? जल्दी से बता दो। सिंपल सा आंसर है आपका ओवरी। ओवरी से ही क्या बनते हैं, फ्रूट बनते हैं आगे चलकर, और इन्हें हम ट्रू फ्रूट कहते हैं।
सच्चे फल कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, व्हाट इज द रोल ऑफ टैपेटम इन एंथर? टैपेटम का क्या कार्य होता है? जिपमर नर्सिंग 2019 का क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से बता दो। प्रोटेक्शन, सुरक्षा का काम करता है? सुरक्षा का काम तो बाहरी वाले करते हैं, बाहरी 3 परत सुरक्षा का काम करते हैं। न्यूट्रिशन टू पॉलन ग्रेन, बिल्कुल सही बात है, ये पोषण प्रदान करने का काम करता है। पॉलन डिस्पर्जल यानी कि जो आपका डेहिसेंस है पराग विसर्जन में, नहीं, बाहर के 3 परतें जो आपका एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर है और एपिडर्मिस है, वो तीनों काम करती हैं पॉलन डिस्पर्जल का, ये नहीं करता। वाटर एब्जॉर्प्शन, नहीं, ये नहीं करता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड, देखो ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, लेकिन बीएससी नर्सिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। पुरानी एनसीईआरटी में ये नाम दिया गया था, इस वाली एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, पर मैं आपको बता देती हूँ, यहीं पे बता देती हूँ, क्वेश्चन के जरिए ही बता देती हूँ। एनेमोफिली, एनेमोफिली होता है आपका वायु से, ए फॉर एयर, ए फॉर एनेमोफिली, ठीक है। हाइड्रोफिली, हाइड्रो मतलब हाइड्रो, नाम से ही पता चल रहा है पानी, हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रो पानी, ठीक है। तो अगर पानी से फर्टिलाइजेशन हो, हाइड्रो नाम से ही पता चल रहा है पानी, ठीक है। एंटो, एंटोमोफिली नाम से पता चल रहा है इंसेक्ट, इंसेक्ट नाम से ही पता चल रहा है, इंसेक्ट मतलब कीड़ा, ठीक है, इंसेक्ट। इंसेक्ट से अगर पॉलिनेशन हो तो उसे हम कहते हैं एंटोमोफिली। ऑर्निथोफिली, ये एक याद कर लो, ऑर्निथो, ऑर्निथो मतलब होता है, ऑर्निथो मान लो एक चिड़िया है, तो बर्ड के थ्रू अगर होगा तो उसे हम कहेंगे ऑर्निथोफिली, ठीक है। सो ये सारा है, तो कीटे द्वारा परागण को क्या कहेंगे? हम कहेंगे आपका एंटोमोफिली, ठीक है। याद करा दिया मैंने यहीं पे, मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, फिर भी मैंने आपको याद करा दिया, क्योंकि एक बार बीएचयू नर्सिंग में पूछा गया है तो हम क्यों रिस्क लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस क्या है? मैंने आपको समझाया था ये चीज़, ध्यान से इसका आंसर दो। दोहरा निषेचन, भाई ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। पॉलिनेशन बाय विंड, नहीं, अभी हमने पढ़ा, इसको एनेमोफिली कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, नहीं भैया, इसको तो हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बिना बीज के निर्माण को हम कहते हैं एपोमिक्सिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर इज कॉल्ड, जब हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, कृत्रिम जो संकरण है वो करवाते हैं, तो उस कंडीशन में हम मेल के पार्ट को हटा देते हैं, स्टैमेन को जो है उसे हम हटा देते हैं, पुमंग को हटा देते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन, ठीक है। पहले इमैस्कुलेशन करते हैं, फिर बैगिंग, फिर टैगिंग, ये दोनों का तो रोल ही नहीं है, ये दोनों तो कहीं आएंगे ही नहीं। अगला, नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो? बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया, कौन न्यूट्रिशन दे रहा है एम्ब्रियो को? अच्छा चलो, यहाँ पे देखो एक नई चीज़ है, ध्यान दो, यहाँ पे एक नई चीज़ है, यहाँ पे अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे वो पॉलन ग्रेन की बात नहीं हो रही, यहाँ एम्ब्रियो की बात हो रही है। तो मैंने कहा था जैसे हमारे माता पिता हमारे लिए, मतलब मम्मी का दूध होता है हमारे लिए, हम दूध पीते हैं मम्मी का, वैसे ही पेड़ पौधे भी अपने बच्चे के लिए कुछ करके जाते हैं। क्या बना के जाते हैं? वो बना के जाते हैं एंडोस्पर्म, ताकि उनका बच्चा भी भूखों ना मरे। ऐसा हर माता पिता अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करके जाते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर देता है उन्हें। तो ऐसे ही पेड़ पौधे भी अपने बच्चे के लिए, अपने भ्रूण के लिए कुछ बना करके जाते हैं। क्या? एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बना के जाते हैं ताकि उनके बच्चे को पोषण मिल सके, ठीक है। चलो अगला, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म्स? मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, कितने एन होते हैं, याद करो और उसी से आंसर को टिक कर दो। एंजियोस्पर्म यानी कि आवृतबीजी पौधों में, ठीक है, जो आपकी प्लॉइडी होती है वो क्या होती है? गुड़ता जिसे कहते हैं, वो क्या होती है? मैंने आपको बताया था, 2 आपकी पोलर न्यूक्लियाई मिलती हैं, यानी कि 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई जो होती हैं, केंद्रक जो होते हैं वो मिलते हैं, और एक आपका मेल गैमेट मिलता है, मेल गैमेट मिलता है। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई का n+n हो गया, और एक मेल गैमेट का एक और n, टोटल मिला के आपके कितने हो गए? 3n। तो ट्रिप्लॉइड होता है ये, त्रिसंलयन वहाँ पे होता है, यानी कि 3 न्यूक्लियस मिलेंगे, तो ये क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड, ठीक है। क्लियर है आंसर? अगला, अगर आपको ये नहीं आता है, मेरी 1 शॉट वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकॉट सीड, कौन सा मोनोकॉट है? मैंने आपको बहुत आसानी से याद कराया था, जितने भी अनाज होते हैं वो आपके मोनोकॉट होते हैं। नहीं याद होता है तो एक बार सोच के देखो, क्या मटर को बीच से 2 भागों में तोड़ सकते हो? हाँ तोड़ सकते हैं, तो ये तो मोनोकॉट है नहीं। क्या मक्के को बीच से 2 पार्ट में अच्छे से तोड़ सकते हो? नहीं बाबा, नहीं तोड़ सकते। ग्राम को यानी चना को तोड़ सकते हो? हाँ तोड़ सकते हैं। मटर को, सेम को, जो सॉरी बीन्स जो है, सेम जो है उसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हो? हाँ। तो आपका मोनोकॉट पूछ रहा है, तो मोनोकॉट का आंसर चला जाएगा मेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये कोई किस में ईयर में आया हुआ है? ये आपका BHU नर्सिंग 2016 में आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी का क्या महत्व है? पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है असल में, आपको ये बताना है। चलो बता दो। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सिंगल एम्ब्रियो, नहीं, पॉली का मतलब ही होता है मल्टीपल, एक से ज़्यादा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियो, बिल्कुल सही बात है। सीडलेस फ्रूट नहीं, इसको एपोमिक्सिस कहते हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर नहीं, इसे हाइड्रोफिली कहते हैं। सो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड, बहुत आसान सा सवाल कि एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन अगर टहला के लाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे फर्टिलाइजेशन कहेंगे? नहीं, फर्टिलाइजेशन तो मेल और फीमेल गैमेट का मिलना होता है, संलयन होता है उनका, ये तो फर्टिलाइजेशन निषेचन नहीं कहलाएगा। जर्मिनेशन नहीं कहलाएगा, जर्मिनेशन तो बीजों का होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस भ्रूण जनन, अभी तो भ्रूण बना ही नहीं तो जनन कहाँ से? तो इसे कहते हैं हम पॉलिनेशन। जब भी हम पराग कोश से वर्तिका तक पराग कणों का स्थानांतरण करवाएंगे तो उसे हम परागण कहते हैं, यानी कि पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, आगे 18वां क्वेश्चन। विच लेयर ऑफ एंथर हेल्प इन डेहिसेंस, जो आपका पराग कोश से परत वितरण, पराग होगा यहाँ पे, पराग वितरण, यानी कि पराग का जो डिस्पर्सल होता है, सब फट के जो निकलते हैं परागकण, तो ये कौन करवाता है, कौन कराता है, कौन सी लेयर कराती है? ये देखो बहुत अच्छा सवाल है, जिपमन नर्सिंग 2019 में आया हुआ सवाल है, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। मैंने आपको बताया था ये क्या काम करती है, ये पोषण का काम करती है, और बाकी तीनों क्या करते हैं? पराग वितरण का काम करते हैं, जो डेहिसेंस है उसका काम करते हैं। लेकिन उनमें भी सबसे ज़्यादा कौन काम करेगा? देखो ये तीनों करते हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक करता है, ये तीनों करते हैं। एपिडर्मिस भी, एंडोथीसियम भी, मध्य परत भी। लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसका रोल होता है? सबसे ज़्यादा रोल होता है एंडोथीसियम का। यहाँ से ये याद कर लो आप, एंडोथीसियम का सबसे ज़्यादा रोल होता है पराग वितरण में। डेहिसेंस में सबसे ज़्यादा रोल आपके एंडोथीसियम का होता है, क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, और जब तक पानी रहता है इसमें तब तक वो टाइट रहता है, जब पानी वो लूज़ कर देता है तो फट जाता है। ठीक है, जैसे मटर सूखने के बाद ऐसे फट जाते हैं, वैसे ही आपका एंथर भी सूखने के बाद फट जाता है। तो पानी जब तक रहेगा, किसके पास रहेगा? एंडोथीसियम के पास। पानी जब तक रहेगा तब तक नहीं फटेगा, पानी खत्म तो वो फट जाएगा। तो एंडोथीसियम ज़्यादा अहम रोल निभाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द फेट ऑफ ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद बीजांड का क्या होता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन, BHU नर्सिंग 2021 में आया हुआ है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि वो फल का निर्माण कर देता है। ठीक है, वो फल बन जाता है। चलो, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर्स इन वेलिसनेरिया, मैंने आपको बताया था, वेलिसनेरिया का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जल्दी से बताओ। और अभी अभी मैंने आपको ये चारों जो टर्म्स है उससे भी अवगत करा दिया, ये चारों जो शब्द है उसको भी मैंने आपको बता दिया। एनिमोफिली मतलब होता है एयर से पॉलिनेशन, यानी कि हवा द्वारा, वायु द्वारा। ठीक है, हाइड्रोफिली मतलब होता है पानी द्वारा। ठीक है, एंटोमोफिली मतलब होता है इंसेक्ट द्वारा। ऑर्निथोफिली मतलब होता है बर्ड्स द्वारा। तो जो आपका वेलिसनेरिया है वो पानी में पाया जाता है, तो उनमें जो परागण होता है वो आपका हाइड्रोफिली द्वारा होता है। ठीक है, ये एम्स नर्सिंग 2018 का आपका क्वेश्चन है। इसी तरह जॉस्टेरा और जो आपका हाइड्रिला होता है, इनमें भी क्या होता है? इनमें भी परागण आपका जल द्वारा होता है। अच्छा, यहाँ से एक और सवाल बनता है, वाटर लिली या फिर आपका जो कमल हो गया, कमल में बताओ कैसे परागण होगा? एक बार कमेंट में लिख के बताना, कमेंट में लिख के बताना कि कमल में कैसे परागण होगा। मिलता तो वो पानी में है, लेकिन परागण कैसे होगा? एक पल के लिए ध्यान से सोचो, है तो वो पानी में, तो आपका दिमाग कहेगा कि जल द्वारा परागण होगा, लेकिन नहीं, पानी के अंदर फूल नहीं खिलता है, पानी के ऊपर खिलता है, हवा में। तो परागण या तो हवा से हो सकता है या तो कीट पतंगों से होता है, पानी उछल के नहीं आएगा ऊपर उसका परागण कराने के लिए।
जो फूल पानी के ऊपर खिल रहे हैं तो पानी ऐसे उछल के उनका परागण कराने नहीं आएगा, उनका पॉलिनेशन कराने नहीं आएगा। तो ऐसे पौधों का जो फूल खिल रहे हैं, जो आपको खूबसूरत फूल दिख रहे हैं, अक्सर उनका परागण कीटों द्वारा होता है, इंसेक्ट्स द्वारा होता है, और ज़्यादातर जो परागण होते हैं वो इंसेक्ट्स द्वारा ही होते हैं। सो जो भी आपको पानी के ऊपर दिख रहा है उसके बहकावे में मत आओ, वो पानी से परागण नहीं करेगा, वो आपका इंसेक्ट से ही परागण करेगा। उनमें एंटोमोफिली मिलेगी। जो आपका कमल हो गया, कमल हो गया, ठीक है, जो आपके लिली हो गए पानी में खिलते हैं, वो सब आपके एंटोमोफिली में आते हैं, हाइड्रोफिली में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा हाइड्रोफिली, क्योंकि ये फूल जो होते हैं वो पानी के अंदर खिलते हैं। ठीक है, अगला, व्हाट इज द रोल ऑफ सिनर्जिड्स इन द एम्ब्रियो सैक? अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या करता है वो? कहते हैं आओ अंदर आ जाओ। कितनी बार ये चीज़ हम रट चुके हैं ना। तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन, पोषण प्रदान करता है? नहीं भाई। असिस्ट द पॉलन एंट्री, पराग नली को प्रवेश में मदद करता है? हाँ, यही काम तो करता है वो। ये किस में आया हुआ है? देखो, भाषा बदल दी लेकिन काम वही चीज़ बताया है। यूपी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2017 में क्वेश्चन आया। देखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच हार्मोन इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी? कौन से हार्मोन से पार्थेनोकार्पी होता है? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन सवाल ये है आपका प्लांट हार्मोन से, इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ा। ये प्लांट हार्मोन का सवाल है, लेकिन इसमें एक स्टूडेंट से मैंने ये बनवाया, उसने इसमें डाल दिया, पर है एक्चुअल में ये प्लांट हार्मोन का पार्ट। वहाँ पर हम इसे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो, जिपमन नर्सिंग 2020 का ये क्वेश्चन है। वैसे तो बहुत से हार्मोन जो है वो पार्थेनोकार्पी को मतलब प्रेरित करते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेरित करता है वो होता है आपका ऑक्सिन। ठीक है, वैसे तो जिबर्लिन और साइटोकाइनिन भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन प्रेरित करता है? ऑक्सिन। इसे याद कर लो, हम प्लांट हार्मोन जब पढ़ेंगे तो उसे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉलिस, एंथर का सबसे आंतरिक परत क्या होती है? कई बार हमने इस पे सवाल देख लिया, तो आप जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, बीएचयू नर्सिंग 2016 में आया हुआ है, इसलिए मैं आपके नर्सिंग के क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि घूम फिरा के इस वाले एग्जाम से उस वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे घूम फिरा के इधर उधर से पूछे जाते हैं। कभी कोई सवाल नर्सिंग एम्स में आया, तो कभी कोई सवाल यूपीबीएससी नर्सिंग में आया, कभी कोई जिपमर में आया, तो कभी कोई आपका बीएचयू नर्सिंग में आया। तो घूम फिरा के वही सवाल आते हैं, कोई नया सवाल नहीं बन के आता। बस ऑप्शन की भाषा थोड़ी बदल सकते हैं, क्वेश्चन की भाषा थोड़ी बदल सकते हैं, लेकिन जो आपका एनसीईआरटी है क्वेश्चन तो वहीं से आने हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे आंतरिक दीवार होती है आपकी टेपेटम, हम कई बार पढ़ चुके हैं। सबसे बाहरी, सबसे आउटर होती है आपकी एपिडर्मिस, फिर होता है आपका एंडोथीसियम, फिर होता है मिडिल लेयर, और लास्ट में होता है आपका टेपेटम। ठीक है, चलो 24वां क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन? त्रिगुण संयलन से परिणाम क्या होता है? हमने इसे भी कई बार पढ़ लिया, ये आपका एम्स नर्सिंग 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, त्रिसंलयन से हमने देखा था, यहाँ पे ऐसे क्या होता है, 3 एंटीपोडल होती हैं, बीच में 2 न्यूक्लियाई होती हैं, पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ सिनर्जिड, यहाँ एग सेल। यहाँ पे जब मेल गैमेट मिलता है तो बनता है त्रिसंलयन होता है, और यहाँ से क्या बनता है? यहाँ से बनता है आपका एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बनता है, जो कि भ्रूण को न्यूट्रिशन यानी पोषण प्रदान करने का काम करता है, एंडोस्पर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि है आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, विच प्लांट शो क्लिस्टोगैमी? कौन सा प्लांट क्लिस्टोगैमी शो करता है? क्लिस्टोगैमी कौन दर्शाता है? देखो, सनफ्लावर, सूर्यमुखी तो खिला हुआ पौधा है, क्या खिले हुए फूल कभी क्लिस्टोगैमस कहलाते हैं? नहीं। क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है बंद फूल। जस्ट अ मिनट, क्लिस्टोगैमस का मतलब क्या होता है? क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है बंद फूल, यानी कि जो बंद हो, जो कभी खिलते ही ना हो, बंद फूल या बंद पुष्प जो कभी खिलते ही ना हो, क्लोज्ड फ्लावर। जैसे आपका होता है मटर का क्लोज्ड फ्लावर, लेकिन यहाँ मटर का तो एग्जाम्पल दे नहीं रखा, आपको फंसा दिया है यूपीबीएससी नर्सिंग वालों ने, 2019 का क्वेश्चन है, फंसा दिया आपको। तो आप जानते हो कि सूर्यमुखी तो खिला हुआ है, ये तो आप जानते हो, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। पपीता, पपीता में भी जो होते हैं वो खिले होते हैं, पाया में भी खिला फूल होता है, मेज में भी खिला फूल होता है। मैंने आपको 3 चीज़ें याद कराई थी, वायोला, ऑक्सैलिस, कॉमेनेलिया। इन तीनों में क्या होता है? इन तीनों में चैस्मोगैमस फ्लावर्स भी होते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स भी होते हैं, यानी कि आपके बंद फूल भी होते हैं, खिले हुए फूल भी होते हैं। किसमें किसमें? कॉमेनेलिया, ऑक्सैलिस एंड एक आपका होता है वायोला,
इन तीनों में, तो आंसर आपका बी करेक्ट जाएगा, कॉमन एलिया। ये आपका यूपी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछा गया है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपकी अच्छे से तैयारी हो पाई होगी। सो आई होप आपको क्लास पूरी पसंद आई होगी, आपकी अच्छे से तैयारी हो पाएगी, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो। बीएससी नर्सिंग के किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आपके काफ़ी काम आएगी। इस तरह से मैं मिक्स्ड क्वेश्चंस भी आपको करा रही हूँ, अलग अलग एग्जाम्स के पूरे चैप्टर्स के मिक्स्ड क्वेश्चंस भी आपको करा रही हूँ। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। नर्सिंग पीवाईक्यू सीरीज की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ये वाली वन शॉट प्लेलिस्ट और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो चल रहा है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नहीं ढूंढ पाते हो तो कमेंट करो, या फिर सिंपली यूट्यूब चैनल पे हमारे सर्च कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।